लिसनर, अब सुनिए और जानिए। मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी 1732 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए हैं और आपका इंतकाल 1808 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ है। मीर अमन का असली नाम मीर अमन था और लुत्फ तखल्लुस किया करते थे। मीर अमन एक शायर भी थे। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और तालीम हासिल की। उनके मौरिस आला हुमायूं के अहद में दिल्ली आए और दरबार शाही से वाबस्ता हो गए। जब दिल्ली गारत हुई तो उनके खानदान पर भी तबाही के बादल मंडलाने लगे। चारों नाचार मीर अमन को दिल्ली छोड़ना पड़ी। 1761 ईस्वी के आसपास वो माआ अहलो अयाल के अजीमाबाद आए और कुछ दिनों वहां कयाम किया, लेकिन जब वहां भी पनाह की सूरत न देखी तो 1798 ईस्वी के अवाइल में बीवी बच्चों को वहीं छोड़कर कलकत्ता चले आए। कुछ दिनों की बेकारी के बाद नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खान का अताली मुकर्रर किया, लेकिन वहां भी उनका दिल न लगा। उसके 2 साल के बाद मीर बहादुर अली की वसासत से गिलक्रिस्ट तक उनकी रसाई हो गई, जिसकी जौहर शनास निगाह ने उन्हें कॉलेज की मुलाजमत के लिए मुंतखब कर लिया। कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में मीर अमन का तकर्रुर 40 रुपए माहवार पर मातहत मुंशी की हैसियत से 4 मई 1801 ईस्वी को अमल में आया था। उसके बाद गिलक्रिस्ट ने 4 दरवेश के तर्जमे का काम उनके सुपर्द किया। इसके कबल तहसीन नौतरजा मुरसा के नाम से उसका तर्जमा कर चुके थे। चुनांचे मीर अमन ने अपने तर्जमे के वक्त फारसी तसनीफ 4 दरवेश के अलावा नौतर्ज मुरसा को भी पेश नजर रखा था। उन्होंने अपने तर्जमे में हस्ब ज़रूरत हज़फ व इजाफा से भी काम लिया है। 4 दरवेश 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी और छापे खाने के सुपर्द भी की जा चुकी थी, लेकिन बाज वजह की बिना पर दूसरी किताबों के साथ उसकी इशाअत भी रोक दी गई। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मीर अमन दहलवी ने इसके मसवदे पर नज़रसानी करके उसको बागो बहार बना दिया। पूरी किताब बागो बहार के नाम से हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1803 ईस्वी में शाया हुई। बागो बहार की तकमील के बाद मीर अमन ने अपनी इस कोशिश पर मुनासिब सिला व इनाम का मुतालबा करते हुए कॉलेज कौंसिल को लिखा था कि साहिबान वाला नजीबों के कदरदानों को खुदा सलामत रखे। इस बेवतन ने हुक्म इश्तिहार का सुनकर 4 दरवेश के किस्से को 1000 जदोकद से उर्दू के मुअल्ला की जबान में बागो बहार बनाया। फजले इलाही से सब साहिबों के सैर करने के बाइस सरसब्ज हुआ। अब उम्मीदवार हूँ कि इसका फल मुझे भी मिले तो मेरा गंजीनाए दिल मान दे गिल के खिले। गिलक्रिस्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को अपनी सिफारिश के साथ कॉलेज कौंसिल की खिदमत में पेश की, जिसने उनके लिए 500 रुपए बतौर इनाम मंजूर किए। बागो बहार की तकमील के बाद मीर अमन दहलवी ने मशहूर फारसी तसनीफ अखलाक मोहसना का तर्जमा करना शुरू किया। इस तर्जमे का नाम उन्होंने गंज ख्वाबी रखा, यानी गंज खूबी। ये काम 19 अगस्त 1803 ईस्वी से कबल मुकम्मल हो चुका था, क्योंकि 19 अगस्त को गिलक्रिस्ट ने कॉलेज कौंसिल के सामने हिंदुस्तानी मुंसिफीन की तसनीफ की जो फहरिस्त पेश की थी और उनमें जिन किताबों को इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया था, उनमें मीर अमन दहलवी की गंज खूबी का नाम 400 रुपए की सिफारिश के साथ मौजूद है। ये ज़माना गिलक्रिस्ट और कॉलेज कौंसिल के दरमियान तसादुम का ज़माना था। चुनांचे इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं की गई, लेकिन 31 अगस्त 1804 ईस्वी को की कार्रवाई की रुदाद से मालूम होता है कि कौंसिल ने इस किताब पर 250 रुपए इनाम देना मंजूर किया। 4 जून 1806 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर की शिकायत पर कि मीर अमन ने एक तालिब इल्म को पढ़ाने से इनकार कर दिया, मीर अमन कॉलेज कौंसिल के सामने पेश किए गए। इल्जाम को तस्लीम करते हुए
پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری کا انہوں نے عذر پیش کیا۔ ان کا بیان سننے کے بعد کالج کونسل اس نتیجے پر پہنچی کہ میر امن دہلوی کالج کی خدمات سے سبکدوش ہونے کی خواہش مند معلوم ہوتے ہیں۔ طے پایا کہ اس مہینے کی تنخواہ کے علاوہ اور 4 مہینے کی تنخواہ دے کر کالج کی خدمات سے ان کو سبکدوش کر دیا جائے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، وہ اپنے وطن ہی میں پیدا ہوئے، تعلیم و تربیت بھی وہیں اور عمر کا بڑا حصہ بھی وہیں گزارا، اس لیے زبان کی سلاست و سادگی اور صفائی و شستگی جو دہلوی ادیبوں اور شاعروں کا طرائے امتیاز ہے، میر امن کے یہاں بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ انہوں نے صرف دلی کی شان و شوکت ہی نہیں دیکھی تھی، اس کی تباہی و بربادی کے مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ دلی کو خیر آباد کہنے کے بعد انہیں عظیم آباد اور کلکتہ کی خاک چھاننا پڑی۔ ظاہر ہے کہ اس سفر میں انہیں ہر کس و ناقص سے گفت و شنید کا موقع ملا ہوگا۔ اپنے اسی وسیع تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ہندوستان کی عوامی زبان کے نشیب و فراز سے واقف ہوئے اور انہیں ایک ایسے اسلوب کے اختراع میں کامیابی ہوئی جو سادگی و پرکاری کے امتزاج کا بہترین نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ہر واقعے کو نہایت نپے تلے انداز اور عام فہم زبان میں بیان کرتے ہیں، جس سے عبارت میں روانی و ترنم اور توازن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی روانی و ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی کبھی قواعد کے مسلم اصولوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میر امن دہلوی کی تصانیف پر بنے گی، جس میں باغ و بہار اور گنج خوبی کو دیکھا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ڈاؤ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔